ये एक साल तो अगर माना जाए तो 11 मार्च को ही हुआ था, पूरा एक साल, क्योंकि परिणाम तो 11 मार्च को ही आया था जी। 11 मार्च को ही परिणाम आया था। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं गोरखपुर की जनता और फूलपुर की जनता को, जिन्होंने रिटर्न गिफ्ट 11 मार्च को ही बीजेपी को दे दिया। ये जमाना नया है। ये 5-6 साल पहले शायद रिटर्न गिफ्ट का हमारे समाज में या हमारे जब कार्यक्रम होते थे, रिटर्न गिफ्ट की कोई रिवाज नहीं थी। ये नई रिवाज हमारे यहाँ जो आई है रिटर्न गिफ्ट की, जो जन्मदिन या और जगह थी, ये अच्छा है कि जनता ने समझ लिया और राजनीति में भी भारतीय जनता पार्टी को रिटर्न गिफ्ट दे दिया। अध्यक्ष एक चीज बताइए, ये जो हार हुई है गोरखपुर में और ये फूलपुर में, इसके अलावा ये लोग पंजाब भी हारे हैं, मध्य प्रदेश भी हारे हैं, राजस्थान हारे हैं और एक जगह और हारे हैं। तो बिहार 5 प्रांतों में इनकी हार हुई है बाई इलेक्शन में पार्लियामेंट की। तो क्या ये माना जाए कि मोदी की जो टीआरपी थी, जो मोदी का लोकप्रियता का ग्राफ था, वो गिर रहा है? क्या है? 10 सीटों में 8 सीटें हारे हैं। जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा वादे कर दिए, और अगर वादों की सूची लगाएं या निकालें, अच्छे दिन का वादा, 15 लाख अकाउंट में पहुंच जाएंगे वो वादा, काला धन आएगा वो वादा, सीमाओं वाले वादा, तो तमाम वादे जो जनता के बीच में किए थे, एक भी वादे पर केंद्र सरकार खरी नहीं उतरी। और इधर जनता ने 2 बजट उत्तर प्रदेश सरकार के भी देख लिए, और अभी तो हम लोगों ने ऐसे विपक्षी उनके संकल्प पत्र पे चर्चा नहीं की है। मान लो हम पूछें बीजेपी के लोगों से कि 5 साल तो आपके दिल्ली सरकार के हो गए और उत्तर प्रदेश के 2 बजट आ गए, ये बताइए स्मार्ट सिटी कौन सा बन रहा है आपका? बनारस क्यूटो बना कि नहीं बना? हम और आप शायद अब भूल गए क्यूटो क्या चीज थी। क्यूटो किसी को याद नहीं है। वो एमओयू और वो वहां के वरिष्ठ नागरिक जो आए या डिप्लोमेट्स के बीच में जो बातचीत हुई, तो जो वादे किए थे जनता को, उन वादों पर भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतरी है। और पॉपुलरिटी किस किस की कम हुई है? पॉपुलरिटी सबकी कम हुई है। आज बीजेपी का मतलब क्या है? इसलिए पॉपुलरिटी सबकी नीचे चली गई। अखिलेश जी, कांग्रेस अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में ईवीएम के खिलाफ प्रस्ताव लाने जा रही, जो आपकी ईवीएम के खिलाफ मुहिम थी, क्या बंद हो गया उपचुनाव? मैंने पहले भी कहा और फिर कहता हूं आपसे, ईवीएम से जो गुस्सा निकलना चाहिए वो नहीं निकल पा रहा। जब बैलेट पे हम अपना ठप्पा मारते हैं तो कम से कम थोड़ा गुस्सा निकल जाता है, और लोकतंत्र में जनता का गुस्सा निकलना जरूरी है। और आपका उदाहरण है, याद कीजिए, मैंने एक बार ये बात रखी थी, आपके सामने भी रखी, कि ईवीएम मशीनें कहां ठीक हो रही हैं? जहां मौसम बन रहा था वहां मशीनें ठीक हो रही थी। और कब ठीक हो रही थी? महीनों पहले। और फिर जब चुनाव होने लगा तो कितनी सूचनाएं आपको मिली थी कि मशीन में पहले से वोट पड़े थे, मशीन चल नहीं रही है, मशीनों ने घंटों नहीं चला, तब जाकर के वोट पड़ा जाकर के। तो मशीनों ने वोट भी स्लो करा दिया था। इसलिए मैंने कहा अगर बैलेट से वोट पड़े होते तो पार्टी की ज्यादा जीत होती। अभी भी जनता को भरोसा नहीं बचा। आखिर वोट कैसे निकल आता है जब 0-0 आप कर देते हैं? तो क्या आप ईवीएम के खिलाफ? मैंने पहले भी मांग की और फिर कहता हूं, हमारा तर्क केवल इतना ही है कि अगर ईवीएम खराब होती हैं, आप ईवीएम ठीक कर देते हैं। हम ऐसे विपक्षी पार्टी हम जानना चाहते हैं आखिरकार क्या चीज खराब आप ठीक करते हैं जिसकी वजह से मशीन ठीक हो जाती है। और जब दुनिया में तमाम देशों में बैलेट चल रहा है, बैलेट से वोट पड़ रहे हैं, तो हमारे देश में क्यों नहीं पड़े बैलेट से? कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में कहा है कि वक्त आ गया है कि सभी विपक्ष को भाजपा के खिलाफ एकजुट हो जाना चाहिए, एकजुट हो जाना चाहिए। क्या कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में कहा है कि अब वक्त आ गया है कि भाजपा के खिलाफ सबको एकजुट होकर के लड़ाई लड़नी चाहिए? क्या इससे इत्तेफाक रखते हैं? कोई ऐसे गठबंधन की संभावना है क्या? अगर कांग्रेस पार्टी कह रही है तो हमें लगता है उत्तर प्रदेश के चुनाव को के बाद ही कह रही है, और अच्छी बात है कांग्रेस पार्टी ये कह रही है। और यहाँ जितने हमारे साथी हैं इसीलिए बधाई देने आए हैं।
इन तमाम साथियों से पुराना संपर्क है। ये कौशिक हमारे चुनाव प्रचार किया है, अभी आपका जो चुनाव हारे हम लोग समाजवादी लोग, बहुत जगह गए ये प्रचार किया इन्होंने। तो ये तमाम लोग आए हैं जो बधाई देना चाहते हैं, और साथ ही साथ हमने आपके सामने भी कई दलों का धन्यवाद भी दिया। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद दिया, विंध्य समाज की पार्टी उसका धन्यवाद दिया, मैंने वाम दलों को धन्यवाद दिया। तो ये तो अच्छी बात है कि तमाम दल एक साथ आए, और दिल्ली में तो खाना चल रहा है, कभी बड़े नेता इनका खाना है, कभी बड़े नेता इनका खाना है, तो ये तो अच्छी बात है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राज्यसभा ये तो अच्छी बात है। क्या हम इस बात की संभावना कह सकते हैं कि आगे आने वाले इलेक्शंस में आप बसपा और कांग्रेस के साथ मिलकर या किसके साथ, बसपा के साथ टाइप करेंगे, क्या करेंगे? अरे अभी क्यों बता दें आपको सब कुछ? आपको आखिरी में पता लगना चाहिए। जो कुछ पता लगे आप लोगों को आखिरी पता लगे तो अच्छा रहेगा। पहले बता देंगे तो आप झगड़ा लगा दोगे। राज्यसभा में एक अतिरिक्त उम्मीदवार भाजपा ने ये भाजपा ने जानबूझ करके इसलिए उतारा है जिससे भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में बढ़ जाए। अगर भाजपा को भ्रष्टाचार रोकना था तो भाजपा को एक ज्यादा प्रत्याशी नहीं लड़ाना था। जब आप पे वोट ही नहीं है तो आखिरकार क्यों लड़ रहे हैं आप? आपकी पार्टी तो ये कहती थी कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, और फिर सोचो कैसा प्रत्याशी निकाला। प्रत्याशी जो आया है, एक्स्ट्रा प्रत्याशी जो माने हम जिनको, वो सुना है जीडीए में काम करते थे पहले। जीडीए से काम करके और सीधा राज्यसभा में जाना चाहते हो तो अच्छी बात है। बीजेपी ने एक एक्स्ट्रा प्रत्याशी लड़ा करके उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का बढ़ावा दिया है। आप सीधे क्यों नहीं कहते कि खरीद फरोख्त हाउस ट्रेडिंग? अरे भ्रष्टाचार खरीद फरोख्ती तो होती है, और क्या है? आप जीतोगे कैसे? आप पे गिनती नहीं है। सपा बसपा के वोट मिला लीजिए, कांग्रेस के वोट मिला लीजिए, और जो हमें सहयोग कर रहे हैं उनका, सहयोगी दलों का वोट तो इनका ज्यादा है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया। बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं? अरे उनके हमारे कोई ऐसे हो तो नाम बता दो, एक के अलावा। वो भी तो अब देखिए, वो तो होता है चुनाव में। हमें यही नहीं पता था कि लोग इसलिए जुड़े हमसे। नहीं, अब वो तो जाने वालों को तो रोक नहीं सकते लोकतंत्र में। हम किस किस को पकड़ेंगे, किस किस को मिठाई देते फिरेंगे? जो भाई जिसकी हमारे पास एक ही लड़ा सकते थे हम पे 2 ज्यादा सीटें तो थी नहीं, तो जो राय बनी वो राय ये बनी कि उनको जाना चाहिए, इसलिए हमने उन्हें लड़ाया। तो अच्छी बात है कि हमें पता तो लग रहा है कि बिना मिठाई के कोई रुकता नहीं है। अच्छा ये बताइए कि ये पूरी कवायद जो हो रही है वो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हो रही है, जो धन्यवाद देने आ रहे हैं, जो गठबंधन हुआ है आगामी आम लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, उसमें आपके गठबंधन या जो भी हो, जिसके साथ भी हो, वो क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर लोग जीत जाएंगे? भाई जो बधाई देने आए हैं वो इसलिए भी आए हैं कि हमारा भी ख्याल रखा जाए गठबंधन में। तो ये कोई राजनीति, तो बधाई इसलिए भी देने आए कि अपना परिचय दे रहे हैं कि भाई दोनों लोग साथ हो गए तो हमारा भी ख्याल रखना। किनकी नहीं ज्वाइनिंग? कौशिक हमारे साथ पहले से ही लोग विधायक साथ बहुत पहले से हम पहले से आके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलके नगर निगम के चुनाव में भी चेयरमैन जिता के हम फोटो दे देंगे, आर्काइव में मेरे पिक्चर्स हैं। नहीं पहले ही भैया हम सब लोग साथी में आए थे, उसी समय आगे मिल गए थे। नहीं रुक ए भाईजान, ए भाई लोग यार, नहीं ये भगाना चाह रहे हैं। नहीं रुक जाओ, नहीं ये जानते ही नहीं है। नहीं भगाना एक पिक्चर हम पे डॉक्यूमेंटेड है, याद रखना। हम पे एक स्पेशल कैमरामैन है। हाँ सब फोटो हैं, अभी फोटो होंगे। अगर आपको चाहिए हो हम फेसबुक से निकाल देंगे, इनके पास हम अपने मोबाइल व्हाट्सएप से निकाल देंगे। अगर आपको चाहिए हो तो भिजवा देंगे। ए झगड़ा मत लगाओ, मैं जानता हूँ तुम जो क्या चाहते हो। ये आपको देखिए, नहीं ये बात नहीं समझ पा रहे। आपको जो बात समझनी चाहिए वो समझ ही नहीं रहे। बधाई देने आए हैं, हम लोग भूल न जाएं वो परिचय देने आए हैं। दूसरा, डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर जी का साथ होना, ये आप मैसेज ही नहीं समझ रहे। अच्छा समझ रहे, धन्यवाद। हम मिल के आए थे उनसे।
देखो, बीजेपी से कहिए विकास करिए। बीजेपी विकास के रास्ते पर नहीं जाना चाहती है। हम ये कहते हैं एक्सप्रेस वे बनाइए हमसे बेहतर। एक ही महिला है, कई बार पूछना पूछ चुके हैं। अब किसी का जवाब नहीं देंगे। एक महिला पत्रकार है, इनके अलावा किसी का जवाब नहीं देंगे। अगर महिला एक और पूछना चाहेगी तो हम देंगे, उसके अलावा किसी का जवाब नहीं देंगे। अभी ये मुजफ्फरनगर के एक विधायक है विक्रम सैनी, वो पहले भी विवादित बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है। अब उन्होंने कह दिया कि गठबंधन नहीं चलेगा, बहन जी भी कवारी है और राहुल जी भी कवारी है। भाई मैं ऐसे लोगों से कहूंगा नहीं, इनके बारे नहीं में नहीं नहीं क्या नहीं है? नहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा कि आईने में देखो अपने आप को। वो अपना आईना नहीं देख रहे, अपने दल के बारे में नहीं सोच रहे। उन्हें अपने दल के बारे में भी यही सोचना चाहिए। अरे ठीक तो है। भाई हमारे लिए तो नहीं कहा उन्होंने, अगर नहीं कहा तो कोई बात नहीं। देखो, इनकी परवाह मत करिए। बीजेपी इसी तरह की पुड़िया अपनी जेब में रखती है। अब बहुत निराश हो गई है बीजेपी, इनको समझ में नहीं आ रहा है। पूरा देश हमसे पूछता था कि क्या नैरेटिव है। अब नैरेटिव दे दिया हमने, तो अब घबरा क्यों रहे हैं आप? हम तो विकास पे बहस कर रहे थे, आप हमसे नैरेटिव पूछते थे कि नैरेटिव क्या हो। ये नैरेटिव दे दिया, एक मुद्दा दे दिया। उन्हीं ने मुद्दा दिया, हम उन्हीं को दे दिए मुद्दा। हम लेंगे। कौन ले रहा है? 10 रुपए में ली जाती है, आप लेना है आप भी ले सकते हैं। कैराना में क्या आरएलडी को आपको सपोर्ट करने वाले हैं? क्या जयंत चौधरी वहां से लड़ेंगे? बीएसपी और एसपी का गठबंधन भी उनको सपोर्ट करेगा? भाई कैराना में आप ये पूछिए ना कि सपा लड़ेगी क्या बसपा लड़ेगी। अभी चुनाव तो तय हो जाए, तारीख आपको नहीं पता, हमें भी नहीं पता। गठबंधन हमारे जहाँ तक सवाल आरएलडी, उनके नौजवान नेता से, उनके पिताजी से बहुत अच्छे संबंध हैं। अभी उन्होंने हमारा समर्थन दिया था, मैंने धन्यवाद दिया, उन्होंने बधाई दी, हमने उनका धन्यवाद दिया। आपकी जीत पर 5 जनपदों को निजीकरण किया जा रहा है बिजली में। अब तो समझ गए आप, 4 वीआईपी जिले हैं, 4 वीआईपी जिले हैं। हमने ये पूछा मुख्यमंत्री जी से कि जब से 1 साल सरकार हो गई आपकी, 1 वर्ष मना रहे हैं आपने केवल ये कहा कि 4 वीआईपी जिलों में मिलती थी बिजली। यही तो आरोप हम पे लगता था। हम केवल उनसे ये जानना चाहते हैं, अब तो गोरखपुर हार गए, गोरखपुर में कौन सा सब स्टेशन 1 साल में उन्होंने बनाया, मुझे ये बता दें। और फिर उन्हीं के विधायक, जो सबसे बुजुर्ग विधायक थे जिनकी टिकट काट दी, वो भूख हड़ताल पे बैठ गए थे। और भूख हड़ताल पे हमने उन्हें हटाया और मैंने उनसे पूछा कि ये बताइए आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में 24 घंटे बिजली दीजिए। याद कीजिए, जिस दिन उन्हें मैंने बुलाया उस समय बीजेपी के सीनियर नेता लालजी टंडन जी भी थे। मैंने दोनों से आश्वासन दिया और उसी दिन से 24 घंटे बिजली बनारस की मैंने कर दी। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, क्या मैंने 24 घंटे बिजली बनारस की दी थी कि नहीं दी थी, ये बता दें हमें। और उस समय मैंने कहा था कि आप बिजली की मांग तो कर रहे हो, उत्तर प्रदेश का कोटा कब बढ़ाओगे? 73 सांसद, 325 विधायक, अगर 1 यूनिट का भी बीजेपी ने कोटा उत्तर प्रदेश का बिजली का बढ़ाया हो तो हमें बता दो। और 1 यूनिट बिजली ज्यादा बनाने का फैसला लिया हो तो बता दो। और अपने यहाँ 1 सब स्टेशन लगाया हो तो हमें बता दो आप। ये वही फैसला है जो हमने पिछले से पिछले दिवाली पर का फैसला किया था गोमती नगर में, कि गांव में इतने घंटे बिजली, तहसील में इतने घंटे बिजली, और आपके कमिश्नर और जिला मुख्यालयों पे 24 घंटे बिजली। अभी तो प्रधानमंत्री जी का भी ऐड आने लगा। आप आरटीआई एक्ट तो हमारा नहीं है, आप उसमें जाइए, आप जानकारी करवाइए। बीजेपी बताए कि उत्तर प्रदेश में ट्रांसमिशन लाइन बिछाई उन्होंने, ये सब स्टेशन लगाया, ये जनरेशन में काम किया। इन्होंने एक ही काम किया, बजट खत्म कर दिया और लोगों से ज्यादा बिजली वसूलेंगे अभी बिल। अभी देखिएगा कितना बिजली का बिल देना पड़े सबको।
और जो प्राइवेट वाला चक्कर है ये तो फायदे वाली जगह है। ये जो लखनऊ है ये तो फायदे वाली जगह है। तो ये बहाना था उनका कि लोगों को उलझा दो, 4 वीआईपी जिला और अंदर ही अंदर उन्होंने प्राइवेटाइजेशन का फैसला ले लिया। हम और आप उसी में फंसे रह गए। सर शिवपाल जी ने आपकी जीत पर बधाई दी थी ट्वीट करके। मैं उनको भी बधाई देता हूं और उनसे वोट भी मांगता हूं। बस खत्म बात। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए बहुत धन्यवाद। मुझे ही नहीं, चलिए बहुत धन्यवाद है भैया। भैया अभी नमस्कार।